नाग पंचमी के दिन सिर्फ नाग देवता की पूजा कर लेना ही काफी है या इस दिन कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए? क्या नाग पंचमी के दिन तवा नहीं चढ़ाना चाहिए? क्या चावल बनाना मना है? नाग देवता की पूजा में कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? पूजा में क्या चढ़ाना चाहिए और क्या दान करना शुभ माना जाता है? और आखिर नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा क्यों की जाती है? आज की इस वीडियो में आपको नाग पंचमी की पूजा विधि, मंत्र, भोजन से जुड़ी मान्यताएं, क्या करें क्या न करें और अंत में नाग पंचमी की प्रसिद्ध कथा भी बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें बताई गई कोई ऐसी बात आपको पहली बार पता चले। जय नाग देवता फोल्डेड हैंड्स, हर हर महादेव फोल्डेड हैंड्स। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल नाग पंचमी कब मनाई जाएगी। साल 2026 में नाग पंचमी 17 अगस्त सोमवार को मनाई जाएगी। नाग पंचमी सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। पूजा का मुहूर्त शहर के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है, इसलिए अपने शहर के पंचांग के अनुसार पूजा का समय जरूर देख लें। नाग पंचमी के दिन सुबह स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनें। इसके बाद घर के पूजा स्थान की साफ सफाई करें। नाग देवता की तस्वीर या प्रतिमा पूजा के लिए रखें। कई घरों में इस दिन घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थान पर नाग देवता की आकृति बनाने की भी परंपरा है। अब पूजा की सामग्री तैयार कर लें। पूजा में जल, कच्चा दूध, हल्दी, रोली या कुमकुम, अक्षत, फूल, धूप, दीपक, कलावा, फल और अपनी श्रद्धा के अनुसार मिठाई या नैवेद्य रख सकते हैं। सबसे पहले दीपक जलाएं। नाग देवता को जल अर्पित करें और अपनी परंपरा के अनुसार कच्चे दूध से अभिषेक करें। इसके बाद हल्दी, रोली, अक्षत और फूल अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं और नैवेद्य का भोग लगाएं। फिर नाग देवता के मंत्र का जाप करें और अपने परिवार की सुख शांति एवं रक्षा के लिए प्रार्थना करें। अंत में आरती करके भगवान शिव और नाग देवता को प्रणाम करें। अब आते हैं नाग पंचमी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, मंत्र। नाग पंचमी के दिन श्रद्धा से नाग गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। आप अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद आस्तिक मुनि का स्मरण करते हुए बोलें, ओम आस्तिक मुनिभ्यो नमः, और नाग देवता को प्रणाम करते हुए अपने परिवार की रक्षा और सुख शांति की प्रार्थना करें। नाग पंचमी की पूजा में 9 प्रमुख नागों का स्मरण करने की भी परंपरा है। अनंत वासुकिन शेषः पद्मनाभः च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षक कालियम तथा इन नाग देवताओं का श्रद्धा से स्मरण करके भगवान से अपने परिवार की रक्षा और सुख शांति की प्रार्थना करें। अब बात करते हैं उन 2 बातों की जिन्हें लेकर नाग पंचमी के दिन सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल, क्या नाग पंचमी के दिन तवा नहीं चढ़ाना चाहिए? कई परिवारों और क्षेत्रों में नाग पंचमी के दिन लोहे का तवा चढ़ाकर रोटी या पराठा नहीं बनाने की परंपरा है। इसके पीछे मान्यता है कि तवे के आकार को नाग के फन से जोड़ा जाता है, इसलिए कुछ घरों में इस दिन तवे का इस्तेमाल नहीं किया जाता और उसकी जगह पूरी, खीर या दूसरे पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। अब दूसरा सवाल, क्या नाग पंचमी के दिन चावल नहीं बनाना चाहिए? इसकी परंपरा हर जगह एक जैसी नहीं है। कुछ परिवारों में चावल न बनाने की मान्यता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में चावल या चावल से बने पकवान बनाए भी जाते हैं। इसलिए चावल को लेकर अपने घर और क्षेत्र की परंपरा का पालन करें। इसे पूरे देश के लिए एक जैसा अनिवार्य नियम नहीं माना जा सकता। अगर आपके घर में तवा नहीं चढ़ाया जाता, तो आप अपनी परंपरा के अनुसार पूरी, खीर, मिठाई, फल या दूसरे पारंपरिक पकवान बना सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में अलग अलग विशेष पकवान बनाने की परंपरा भी होती है। इसलिए भोजन को लेकर सबसे जरूरी बात है, अपने परिवार की परंपरा के अनुसार सात्विक भोजन बनाएं, पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अब जल्दी से जान लेते हैं कि नाग पंचमी के दिन किन कामों से कई परंपराओं में बचने की बात कही जाती है। इस दिन जमीन खोदने या खेत में हल चलाने से बचने की परंपरा है। कई जगह सुई धागे से सिलाई कढ़ाई करने से भी परहेज किया जाता है। पेड़ पौधों को अनावश्यक नुकसान पहुंचाने से भी बचना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, किसी भी जीवित सांप को पकड़कर पूजा न करें, उसे परेशान न करें और उसके मुंह में दूध डालने की कोशिश बिल्कुल न करें। नाग पंचमी का संदेश जीव जंतुओं और प्रकृति के प्रति सम्मान का भी है। नाग पंचमी के दिन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान भी कर सकते हैं। जरूरतमंद को अन्न, चावल, दूध या भोजन का दान किया जा सकता है। अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करें। दान में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की कीमत नहीं, बल्कि आपका भाव और श्रद्धा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से सर्प भय से मुक्ति और परिवार की रक्षा की प्रार्थना की जाती है। इस दिन सुख शांति और समृद्धि की कामना भी की जाती है।
नाग देवता का भगवान शिव से विशेष संबंध माना जाता है, इसलिए इस दिन शिवजी का स्मरण और पूजन भी श्रद्धा से किया जाता है। ये धार्मिक मान्यताएं हैं, इसलिए इन्हें आस्था के रूप में ही समझें। अब अंत में सुनिए नाग पंचमी से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोककथा। प्राचीन समय की बात है। एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके बच्चे भी थे और उनमें एक बेटी बहुत श्रद्धालु थी। एक दिन किसान खेत में काम कर रहा था। उसी दौरान अनजाने में खेत में रहने वाले नाग के बच्चों को नुकसान पहुंच गया। नागिन अपने बच्चों को खोकर बहुत क्रोधित हो गई और उसने किसान के परिवार से बदला लेने का निश्चय किया। लेकिन जब किसान की बेटी को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने नाग देवता के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। उसने सच्चे मन से नाग देवता की पूजा की और प्रार्थना की कि जाने अनजाने में हुई गलती के लिए उन्हें क्षमा कर दिया जाए। कथा के अनुसार उसकी श्रद्धा और प्रार्थना से नाग देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके परिवार को आशीर्वाद दिया। इसी तरह नाग पंचमी से जुड़ी अनेक लोक कथाओं में नाग देवता की पूजा, क्षमा, प्रकृति के सम्मान और जीव जंतुओं की रक्षा का संदेश मिलता है। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी जीव को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और प्रकृति के प्रति दया और सम्मान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको नाग पंचमी के दिन की पूजा से जुड़ी लगभग सभी जरूरी बातें पता चल गई हैं। पूजा कैसे करनी है, कौन से मंत्र बोलने हैं, तवा और चावल को लेकर क्या मान्यताएं हैं, क्या बनाना है, किन कामों से बचना है, क्या दान करना है और नाग पंचमी की कथा क्या है, आज हमने सब जाना। अगर आज की वीडियो में आपको कोई ऐसी जानकारी मिली जो आपको पहले नहीं पता थी, तो कमेंट में जरूर लिखिए। जय नाग देवता फोल्डेड हैंड्स सांप। और ऐसी ही हमारी सनातन परंपराओं और त्योहारों से जुड़ी आसान और काम की जानकारी के लिए संस्कार की बात को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान नाग देवता और भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स। जय नाग देवता सांप। फोल्डेड हैंड्स।